हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स एजुकेशन पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 8। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग साइंस की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम एनसीईआरटी के 1 बाय 1 करके सारी चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि अभी हम क्लास 5th का कंटिन्यू कर रहे हैं। बाकी चैप्टर्स पहले के आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। प्लस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों में से किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो बायलिंगुअल होगी। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 8, अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज। जहाँ पे भी कुछ ऐसी टर्म्स होंगी जो इंग्लिश मीडियम में जहाँ पे प्रॉब्लम होगी, मैं उसमें दोनों में ट्रांसलेट करूँगी, हिंदी वाली भी और मैं भी और इंग्लिश वालों को भी। मच्छरों की दावत। चैप्टर का नाम क्या है? मच्छरों की दावत, अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज। मलेरिया की जांच। यहाँ पे ये कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि ब्लड टेस्ट कैसे होता है और क्यों कराना है, कि लाइक क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है, तो ये आपस में बात करते करते क्या कह रहे हैं कि मेरे घर में तो आजकल बहुत मच्छर है, पर मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ, और इनके किसी एक फ्रेंड को क्या हो गया है? मलेरिया हो गया है। तो मुझे तो सारे मच्छर। अब उनमें से एक बच्चा क्या बोल रहा है? नैन्सी, अरे भाई, मलेरिया हर मच्छर के काटने से थोड़ी ही होता है, वह तो बीमारी वाले मच्छर से होता है। कौन से मच्छर से होता है? बीमारी वाले मच्छर से ही होता है। आरती, मुझे तो सारे मच्छर एक जैसे ही लगते हैं। रजत, होते तो अलग अलग होंगे ना। तो यहाँ पे क्या है, मॉस्किटोज में डिफरेंस करना बताएंगे कि कौन सा मॉस्किटो से जो है आपका क्या होता है? मलेरिया होता है। कांच की स्लाइड पर खून की बूंदें डालते हैं तो मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलीज से फैलता है। किससे फैलता है? जो फीमेल मॉस्किटो होती है, एनाफिलीज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर टाइम क्वेश्चन आने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। किससे किससे फैलता है मलेरिया? फीमेल मॉस्किटो से फैलता है, जिसको बोलते हैं हम एनाफिलीज। आपको ऑप्शन में एनाफिलीज भी आ सकता है या फिर फीमेल मॉस्किटो भी आ सकता है। ठीक है डॉक्टर। मरियम स्लाइड को माइक्रोस्कोप से देखते हुए, इस माइक्रोस्कोप से एक चीज़ 1000 गुना बड़ी दिखती है। आपको पता ही होगा कि माइक्रोस्कोप से क्या कर सकते हैं, हम चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं, इसलिए खून के अंदर की बारीकियां साफ दिखाई पड़ती हैं। कई माइक्रोस्कोप से तो इससे भी ज़्यादा बड़ा दिखाई दे सकता है। अब माइक्रोस्कोप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, एक सिंपल माइक्रोस्कोप, कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप। तो ये क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं चीज़ों को देखने में। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। क्या तुम किसी को जानते हो जिसे कभी मलेरिया हुआ हो? कैसे पता लग गया था कि उन्हें मलेरिया है? ब्लड टेस्ट होता है और कुछ पहले सिम्टम्स होते हैं, लाइक जोड़ों में दर्द होना, बुखार। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनकी वजह से फिर बाद में ब्लड टेस्ट होता है, तो ब्लड टेस्ट में प्लेट्स कम आ जाती हैं, प्लेटलेट्स जो होती हैं वो घटी होती हैं। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से क्या होता है? मलेरिया होता है। मलेरिया होने पर उन्हें क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं? ज़्यादातर जो रेनी सीज़न होता है उसमें आपने देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा केसेस होते हैं जब मलेरिया का जो है इंक्रीज हो जाता है। मच्छरों के काटने से और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? डेंगू भी मच्छरों के काटने से होता है। ठीक है, डेंगू और मलेरिया दोनों क्या है? मच्छर के काटने से। कौन से मौसम में मलेरिया ज़्यादा फैलता है? जब रेनी सीजन होगा तब मलेरिया के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मच्छरों से बचने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या उपाय किए जाते हैं? अपने साथियों से भी पता करो कि वे बचाव के लिए क्या करते हैं। आप क्या क्या ऑप्शंस ले सकते हैं, लाइक घर पे जो है कोई भी खाली बर्तन ऐसे ना रखें जिसमें पानी ज़्यादा भरा हो, गंदा पानी ना भर के रखें। कूलर पंखे का पानी जो है, कूलर का जो पानी होता है वो टाइम टू टाइम चेंज करें। नाली वगैरह में कहीं पे मच्छर ना आए, ज़्यादा जमा ना हो। तो इन चीज़ों का क्या है, हमें ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे देखो, एक ब्लड सैंपल रखा है जो खून की रिपोर्ट होती है। यहाँ पर खून की जांच की रिपोर्ट दी गई है। इसमें कई दिनों से पता चल रहा है कि मरीज को मलेरिया है। किन शब्दों से सॉरी पता चल रहा है कि मरीज को मलेरिया? देखो, जब आप इसमें देखेंगे इस रिपोर्ट को, तो यहाँ पे डायग्नोसिस दिया है कि फीवर विद चिलीज विद एंड राइगर्स। ठंड लगकर कपकपी के साथ होता है, तो ये एक सिम्टम भी होता है कि जब मलेरिया होता है तो उसमें क्या, उस पर्सन को जो है सिम्टम्स होते हैं। मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल। कैसे पता लगा कि जो कौन से वर्ड से हम पता कर पा रहे हैं कि मलेरिया है उस पेशेंट को? कि मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल, की मतलब खून में जो है मलेरिया के जीवाणु पाए गए हैं। ठीक है, इससे हमें पता चल रहा है। और मलेरिया की दवाई,
मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। ये सीटेट में भी क्वेश्चन आ रखा है, प्लस स्टेट टेट में, एच टेट में भी आया है। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि मलेरिया की दवाई किससे बनती है? सिनकोना के पेड़ से। ऐसे ऑप्शन दिया होता है कि सिनकोना के पेड़ से कौन से किस चीज़ की दवाई बनाई जा सकती है, तो आप क्या लगाएंगे? मलेरिया। या फिर मलेरिया की दवाई किस पेड़ से बनाई जाती है? तो सिनकोना के पेड़ से। इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनती है। क्या करते हैं? छाल से दवाई बनती है, तो सिनकोना की जो छाल होती है उससे मलेरिया की दवाई बनती है। अब यहाँ पे देखेंगे अनीमिया क्या है। अनीमिया आपने सुना होगा कि जो गर्ल्स होती हैं या फिर जो वुमेन्स होती हैं उनमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं अनीमिया पाए जाने के। क्यों? क्योंकि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। क्यों? ड्यू टू ब्लड लॉस या फिर प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती है, तो उसकी वजह से भी होता है। खून टेस्ट तो मेरा भी हुआ था, आरती बोलती है। इंजेक्शन भरकर खून लिया था, जांच तो में तो अनीमिया निकला। क्या निकला जांच में? अनीमिया निकला। रजत पूछता है वह क्या होता है? तो क्या आप लोगों को पता है? तो अनीमिया होता है खून में हीमोग्लोबिन या फिर आयरन की कमी होती है। डॉक्टर ने ताकत की दवाइयाँ दी। अब ये देखो क्वेश्चन, अनीमिया किसकी वजह से होता है? खून में, ब्लड में हीमोग्लोबिन या फिर आयरन की कमी से। और सेकंड, इसके लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं या फिर कैसे इस चीज़ को कम कर सकते हैं? गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां ज़रूर खाने के लिए कहा जाता है। और इसमें आयरन की गोलियां भी दी जाती हैं, दैट मीन्स आयरन की टैबलेट्स दी जाती हैं। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां दी जाती हैं। अब ये मत सोचने लगना कि लोहा कच्चा चबा के खाना है, नहीं। आयरन की टैबलेट्स होती हैं, या हमारी बॉडी में कुछ ऐसे मिनरल्स की ज़रूरत होती है जो बॉडी की हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। आयरन, कैल्शियम, इन सब चीज़ों की क्या होती है हमारी बॉडी में काफ़ी नीड होती है। नैन्सी, कहीं उन्होंने मजाक तो नहीं किया? भाई खून में लोहा कैसे? जशकीरत कहती है कल अखबार में इस बारे में आया था, तो फिर क्या तुमने लोहा खा? वो ऐसे पूछता, ओहो यह कोई चाबी वाला लोहा थोड़ी होता है। जब मैंने खूब सब्जियां खाई तो मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया। तो इसका मतलब जब आप ये सारी सब्जियां खाते हैं और कुछ टैबलेट्स वगैरह लेते हैं, तो आपका जो है आयरन का, हीमोग्लोबिन का लेवल क्या है? वापस से नॉर्मल हो जाता है। आगे देखेंगे हम लोग, दिल्ली के स्कूलों में एनीमिया के कारण परेशानी। देखो, यहाँ पे गर्ल्स का हीमोग्लोबिन का लेवल अलग रहता है और बॉयज़ का अलग रहता है। जो नॉर्मल हमारा हीमोग्लोबिन रहता है वो कितना रहता है? 12 to 16। ठीक है, कितना रहता है हीमोग्लोबिन? 12 to 16। जब उसने पहले टेस्ट कराया तो इतना था, 8 ग्राम पर, कितना है ये? 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर। 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। और प्लस इसमें मैंने आपको बताया कि मेंस के लिए अलग होता है और वुमेन्स के लिए जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है वो अलग होता है। जो मेन का हीमोग्लोबिन होता है वो 13.2 से 16.6 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। और वुमेन्स के लिए अगर 11.6 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर है तो नॉर्मल है। अगर इससे कम होता है या ज़्यादा होता है तो प्रॉब्लम के चांसेस होते हैं। जो मैं चीज़ें बता रही हूँ आप इसका नोट्स बना सकते हैं। आगे है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी देखो कौन कौन से और आपकी जो डिजीज़ है वो हो सकती हैं, लाइक मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सारे किससे होते हैं? मच्छरों से ही होते हैं। आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। मिट्टी का तेल क्यों छिड़का जाता है? ताकि जो उसमें मलेरिया का जो लार्वा होता है, जो अंडे दे देते हैं मच्छर, वो उसमें ना पनप सकें। हम आगे देखेंगे यहाँ पे, हमारे घर के पीछे रखे पुराने घड़े में बहुत दिनों से पानी भरा पड़ा है। उसमें पतले पतले छोटे भूरे से रंग के कीड़े तैरते देखने में मैं हैरान हो गई। मम्मी ने बताया कि मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उन्हीं में से ये निकलते हैं जिन्हें लार्वा कहते हैं। तो मच्छर क्या देते हैं? मच्छर अंडे देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम? लार्वा। रजत पूछता है तो फिर तुमने क्या किया?
मधु तो उसको क्या करेंगे, वो जो पानी है उसको फेंक देंगे और उसको सुखाकर वापस से घड़े को उल्टा रख दिया। जसकीरत कहती है मक्खियों से भी बीमारियां होती हैं। पेट की बीमारियां मक्खियों से कैसे डिजीज होती हैं, आपने देखा होगा कि जैसे बाहर कहीं पे रेडी पटरी पे जहाँ पे खाना खुले में होता है वहाँ पे मक्खियां बैठती हैं, फिर दूसरी जगह पे चली जाती हैं। तो इस तरीके से क्या है, डिजीज फैलती हैं। तो इसीलिए आपको बोला जाता है कि जो आपको खाना खाना चाहिए वो साफ खाना खाना चाहिए, मक्खियां ना बैठे वहां पे, मच्छर ना बैठे, कोई गंदे कीड़े ना आके बैठे, इस तरीके से। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सोचो पानी में मछलियां डालने के लिए क्यों कहा जाता होगा। ये मछलियां क्या खाती होंगी। बाय पुटिंग फिशेस इन टैंक इट ईट्स अप द लार्वा ऑफ द मस्किटो सो दैट देयर वोंट बी एनी ब्रीडिंग, इट स्टॉप द ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या करते हैं देखो, जब भी हम मछलियाँ पानी में छोड़ते हैं तो अगर जैसे बाय चांस मॉस्किटोज ने अंडे दिए हैं और लार्वा क्रिएट हो रहा है, तो लार्वा को जो है वो मछलियाँ खा जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे और ब्रीडिंग नहीं होती, मतलब और नए मच्छर नहीं पनपते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, पानी में तेल का छिड़काव क्यों किया जाता है। मच्छरों के बढ़ने से बचाव के लिए आपको दो तरीके बताए जाते हैं, या तो मछलियाँ डाली जाए या फिर उसके ऊपर तेल का छिड़काव किया जाए। तेल के छिड़काव से क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देता है। इट स्टॉप द ऑक्सीजन सप्लाई टू द मॉस्किटोज लार्वा टू ग्रो हैंस इट किल्स देम। जिसकी वजह से जब ऑक्सीजन रुक जाएगी पानी में, तो जो मॉस्किटोज के जो लार्वा है वो नहीं बढ़ पाएंगे और जो उसमें ऑलरेडी हैं वो भी मर जाएंगे। ठीक है। आपने कई बार ऐसा सुना भी होगा कि पानी में, जैसे बड़े बड़े समुद्र में पानी में तेल लीक हो जाता है कभी जहाज वगैरह से लाते हुए, तो उसमें जो एनिमल्स वगैरह लाइक फिशेस थी वो क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। तो क्यों होती है, क्योंकि ऑयल जो है ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ होती है, वो मर जाते हैं, किल हो जाते हैं। मक्खी से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं और कैसे फैलती हैं। मक्खियों से ट्रांसमिट होती हैं कई सारी डिजीज, यहाँ पे मैंने लिख के भी दिया है, लाइक टाइफाइड फीवर, कॉलेरा, ट्रैकिया, टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, लेप्रोक्सी, माइकोसिस, एनीमिया, डायसेंट्री। ये सारी चीजें क्या है, ऐसी डिजीज हैं जो मक्खियों से फैलती हैं। और ये कैसे, ये पैथोजेंस होते हैं, जो मक्खियाँ होती हैं ये क्या एज अ पैथोजन काम करती हैं, मतलब डिजीज को इधर से उधर फैलाने में हेल्प करती हैं। ये यहाँ पे नॉर्मल सी चीजें हैं। यहाँ पे एक सर्वे दिया गया है, हमारे स्कूल में नल के पास कुछ हरा हरा सा था जिसे काई, एक तरह के पौधे कहते हैं। काई से वहाँ फिसलन भी ज्यादा थी, बारिश में तो ये काई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमें तो लगता है कि पानी में उगने वाले छोटे छोटे पौधे हैं। आपने देखा होगा एल्गी होती है, फंगस अलग है, एल्गी अलग है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो काई होती है वो यहाँ पे जमती है, तो वो क्या चीज़ है, कैसे हो जाती है, जैसे पानी जो है कहीं पे ज़्यादा जमा हो जाता है, लाइक बारिश में आपने ज़्यादा देखा होगा, तो उसकी वजह से होती है ये। स्कूल के पास का तालाब छोटे छोटे पौधों से भरा पड़ा है, देखने पर पानी तो नजर नहीं आता। एक आंटी ने बताया कि ये पौधे तो अपने आप ही उग गए हैं, तालाब के आसपास गड्ढों में से पानी जमा हो जाता है। इसमें हमने लार्वा भी देखे, आसपास लगे पौधों को छूने पर बहुत सारे मच्छर जो छुपे बैठे थे वो भी उड़ गए। जसकीरत को लगता है कि यह गंदा तालाब पास में है, इसलिए उसके घर में इतने मच्छर हैं। जब कहीं भी आसपास कोई नदी या कोई तालाब या कोई ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे पानी ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होता है, तो आसपास के एरिया भी उससे क्या होते हैं, इफेक्टेड हो जाते हैं, और वहाँ पर भी मच्छर क्या होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। क्या पानी में या उनके आसपास हरी हरी काई दिखाई दे रही है। आपने देखा होगा आसपास क्या होती है, काई अपने आप जम जाती है। क्या तुमने काई, और तुमने काई किन किन जगहों पर देखी है, क्या किनारों पर या पानी में कुछ पौधे दिखाई दे रहे हैं। मतलब आप कहीं भी आसपास जहाँ पर देखोगे, जहाँ पे नदी होगी या फिर पास में तालाब में पानी होगा, तो वहाँ पे आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हो। क्या इन्हें किसी के द्वारा लगाया जाता है, नहीं, ये अपने आप ही उगते हैं, अपने आप उगते हैं, दे ग्रोन बाय देमसेल्व्स। मच्छर के पेट की कहानी देखो, यहाँ पर क्या है, ये मजेदार किस्सा आज से लगभग 100 साल पहले का है। एक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। चलो उनसे ही सुनते हैं
इस बारे में कि वो क्या कहते हैं। मेरे पिता भारतीय थल सेना में जनरल थे। मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन मेरी दिलचस्पी कहानियाँ पढ़ने, कविता लिखने और संगीत और ड्रामे में थी। तो ये कौन साइंटिस्ट थे? रोनाल्ड रॉस। साइंटिस्ट का नाम क्या है? रोनाल्ड रॉस। इन्होंने पता लगाया था मलेरिया का। अब यहाँ पे जब आप ये थोड़ी स्टोरी पढ़ेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेके रीड आउट कर सकते हैं वैसे तो। बाकी इन्होंने कुछ सिम्टम्स बताए थे। इन्होंने जब माइक्रोस्कोप से चीज़ों को देखा, मच्छरों को, तो उन्होंने पता लगाया कि जो देखने में थोड़े अलग थे, और इन मच्छरों का रंग कैसा था? भूरा था, और पंख छींटेदार थे। जो इनके जो विंग्स होते हैं, जो इनके पंख होते हैं, वो ब्राउनिश कलर के होते हैं, और जो इनके पंख होते हैं, जो इनके विंग्स होते हैं, वो छींटेदार होते हैं, डॉट डॉट टाइप होती है। उनमें से एक मछली के पेट में देखते देखते कुछ काला काला सा दिखा। गौर करने पर पता चला कि वे छोटे छोटे जीवाणु वैसे ही थे बिल्कुल जैसे हमने मलेरिया के मरीजों के खून में देखे थे। उसी से हमें ये सबूत मिल पाया कि मच्छर से ही मलेरिया फैलता है। आपको अभी ऊपर बताया था कि फीमेल मॉस्किटो से फैलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनोफिलीज। तो किसने बताया था? ये रोनाल्ड रॉस ने। कब? दिसंबर 1902 में। ये क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से। रोनाल्ड रॉस साइंटिस्ट थे। कब किया उन्होंने? दिसंबर 1902 में। और किससे फैलता है मलेरिया? फीमेल मॉस्किटो से। क्या नाम है? एनोफिलीज बोलते हैं, और इनको इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। और 1905 में मरते हुए भी वे कह गए थे, कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। ठीक है, ये नहीं इम्पोर्टेंट है, बस आपको जो अभी 3-4 पॉइंट्स बताए, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ पे लास्ट में है, यहाँ पर चैप्टर आपका लास्ट होता है। तो आपको मॉस्किटो से रिलेटेड जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप उनको नोट आउट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेके लर्न कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। आप कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय।